हेलो टाकोस। हाल ही में आए बोरूटो 2 ब्लू वर्टेक्स के चैप्टर 1 ने पूरे इंटरनेट को हिला के रख दिया है और अभी सिर्फ एक ही चैप्टर रिलीज हुए हैं और ये मांगा मांगा प्लस पे टॉप 10 लिस्ट में आ गई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों ने ये चैप्टर पढ़ ही लिया होगा। अगर जिन्होंने भी यहाँ तक मांगा नहीं पढ़ा है, ये वीडियो उनके लिए नहीं है। जाओ और मांगा रीड करके आओ। तो अगर तुम लोगों ने यहाँ तक मांगा रीड किया होगा तो तुम लोग देख रहे होगे कि कवाकी टोटली बदल गया है। वो बोरूटो की जान लेने पे तुला हुआ है। हाँ, मैं जानता हूँ कि वो ये सब लॉर्ड सेवेंथ यानी कि नारुतो को बचाने के लिए कर रहा है, बट क्या इसमें नारुतो खुश है? ऑब्वियसली नहीं। और ये वही कवाकी है जिसने बोरूटो से वादा किया था कि वो उसके बॉडी से कारमा निकालने में हेल्प करेगा। बट वाई ही सडनली चेंज सो मच एंड इज ही राइट? वैसे तो हम लोग डायरेक्टली नहीं कह सकते कि कवाकी इज राइट और रॉन्ग, बिकॉज हमें सिचुएशन के हर साइड को देखना होता है। सो लेट्स सी इज ही राइट। तो शुरू से शुरू करते हैं, यानी कि कवाकी के पास से। कवाकी लकड़ियाँ काटा करता था लिविंग के लिए, ताकि वो अपने फादर के लिए अल्कोहल खरीद सके। कवाकी के लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। उसका फादर हमेशा कवाकी को मारता रहता था। एक दिन उससे एक गोल्ड फिश मर्चेंट उसको इन्वाइट करता है एक गोल्ड फिश शो में, जो कि वो अगले दिन करने वाला था। कवाकी उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन बाद में उसका फादर इनविटेशन को उसके पॉकेट में देख लेता है और वो स्ट्रेंजर से बात करने के लिए कवाकी को बहुत मारता है और वो उसे डिनर भी नहीं देता है। अगले दिन कवाकी को 2 बच्चे मार रहे थे, पर गोल्ड फिश मर्चेंट उसे बचा लेता है और कवाकी को गोल्ड फिश सेल करने का जॉब देता है। और फिर कवाकी अल्कोहल के बोतल पे क्रैक देखकर डर जाता है और तुरंत घर भागता है। एक टूटा हुआ बोतल देने पर उसका फादर उसको एक रूम में अंदर लॉक कर देता है। कुछ देर बाद जिगेन वहां पे आता है और कवाकी को खरीदने के लिए, बट कवाकी अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो अपने फादर से कहता है कि वो और काम करेगा और ज़्यादा पैसे कमाएगा। बट कोकात्सु उससे मारकर बेहोश कर देता है। उसकी कस्टडी लेने के बाद जिगेन कवाकी से कहता है कि वो अब कोई भी डरने की बात नहीं है और वो अब उसका नया फादर है। और जिगेन उसे कारा ले जाता है और कारा पहुंचने के बाद जिगेन उसे अमादो के लेबोरेटरी ले जाता है और वो कवाकी से बोलता है कि वो उसे एक गिफ्ट देने वाला है। बट हमें पता है कि जिगेन कवाकी को वेसल बनाने के लिए ले गया था। जिगेन कवाकी के बॉडी पर कारमा इम्प्लांट कर देता है और कवाकी के लेफ्ट हैंड पे कारमा ब्रांड हो जाता है। और अब कवाकी को ऐसा लगने लगता था कि उसकी ज़िंदगी पहले से भी ज़्यादा बदतर हो गई है। कवाकी को कारमा मास्टर करने के लिए बहुत रफ ट्रेनिंग दी जाती है और कवाकी एक परफेक्ट वेसल बन जाए। जिगेन बस उसको एक वेसल के तौर पर वैल्यू देता था और उसके सवाल करने पर उसको बहुत ही मारता था। और इसलिए कवाकी को ऐसा लगने लगा था कि ये वर्ल्ड ऐसा ही है, एकदम क्रूअल और बेरहम, कोई किसी का दर्द नहीं समझने वाला है। इसी वजह से कवाकी अंदर से रूड और एरोगेंट बन गया था। और बाद में जब जिगेन कवाकी के पावर्स को टेस्ट करना चाहता था और फिर उसे विक्टर ट्रांसपोर्ट के लिए भेज दिया जाता है, और जब उसका ब्लिम को कवाकी को कैरी कर रहा था तो लैंड ऑफ फायर्स के बॉर्डर पे वो क्रैश कर जाता है और कवाकी वहाँ से भाग जाता है। और उसके बाद तो हम लोग को पता है कि टीम 7 कवाकी को कोनहा विलेज के हॉस्पिटल में ले जाते हैं और वहाँ पे कवाकी मिलता है उजुमाकी नारुतो से। और नारुतो से मिलने के बाद कवाकी को एक वर्ल्ड का दूसरा साइड भी दिखाई देता है। कवाकी को ऐसा फील होता है कि वर्ल्ड में हर कोई उसके फादर और जिगेन की तरह नहीं है। नारुतो कवाकी को हर कुछ देता है। नारुतो कवाकी को ऐसी फैमिली देता है जो कवाकी के पास नहीं थी, और नारुतो कवाकी को एज अ सन ट्रीट करता है, जिससे कवाकी को ऐसा लगता है कि कोई तो है जो उसकी फीलिंग को समझ सकता है। और कवाकी और नारुतो में और ज़्यादा बॉन्डिंग बढ़ जाती है जब कुरामा ने कवाकी को नारुतो की पास्ट लाइफ के बारे में बताया, जिससे कवाकी को पता चला कि नारुतो ने भी वैसा ही सफ़र किया है जैसा कि कवाकी ने किया था। और इसके वजह से कवाकी के माइंडसेट में भी चेंज होने लगता है। मैं मानता हूँ कि बोरूटो ने भी कुछ गलत नहीं किया है, बट वो नारुतो के लिए खतरा था क्योंकि उसके अंदर मोमोशिकी था, इसलिए कवाकी ने बोरूटो को मारा भी था। और तुम लोग को समझ ही रहे हो कि कोई भी इंसान अपने सबसे प्रीसियस थिंग को
खोना नहीं चाहता है। और इस टाइम पे कवाकी का मोस्ट प्रीसियस थिंग है नारुतो उज़ुमाकी, क्योंकि नारुतो ने उसे वो दिया है जो किसी ने भी नहीं दिया। कवाकी को बस क्या चाहिए था, उसको लव चाहिए था नारुतो का। वो चाहता था कि वो नारुतो का फैमिली बन के रहे, और नारुतो को बचाने के लिए वो सारा ओत्सुसुकी को खत्म करेगा अलोंग विथ बोरुतो एंड कोड। जो भी नारुतो को मारने की कोशिश करेगा वो उसको ख़त्म करेगा, चाहे उसमें को अपने लाइफ को सेक्रीफाइस क्यों ना करना पड़े, क्योंकि बचपन से उसने सिर्फ दर्द तकलीफ़ झेला है और उस टाइम कोई नहीं था उसको समझने वाला। और जब कोई आया उसको समझने वाला तो वर्ल्ड उसको भी ख़त्म करने पे तुला हुआ है। और इसी वजह से कवाकी ने डिसीज़न लिया कि वो सबको ख़त्म करेगा जो नारुतो को मारने की कोशिश करेगा। और इसीलिए उसने नारुतो को भेज दिया एक ऐसे डायमेंशन में जहाँ पे टाइम फ्रीज है। सारे विलन्स को ख़त्म करने के बाद वो नारुतो को वापस इस डायमेंशन में लाएगा। बात करें ये राइट है या रॉन्ग, तो कोई भी चीज़ राइट या रॉन्ग नहीं होती, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर थिंग किसी के लिए सही होती है और किसी के लिए गलत। तो हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं कि कवाकी रॉन्ग है। और इस पे तुम्हारा क्या थॉट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, और ऐसे और एनीमे रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए स्टे ओटाकू।